दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक बार फिर से विवादों में खड़ा कर दिया है। दरअसल दुबई में बैठे एक रॉयल अनिल नाम के एक्स प्लेटफॉर्म के यूजर ने ऐसा दावा किया है कि उसने एनटीए के री एग्जामिनेशन पोर्टल पर सीधे तौर पर सुपर एडमिन की एंट्री ले ली है। जी हाँ, ये वही एडमिन पैनल होता है जहां से पूरी परीक्षाओं का नियंत्रण किया जाता है। और इस सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि उसने एनटीए के सिस्टम में गंभीर खामियों को खोज निकाला है और इन खामियों के चलते कोई भी व्यक्ति बिना किसी मजबूत सिक्योरिटी के एनटीए के री एग्जामिनेशन पोर्टल पर सीधे सुपर एडमिन बन सकता है। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो एनटीए के बेहद संवेदनशील डेटा जैसे कि छात्रों की जानकारी, उनकी पहचान, यहाँ तक कि जो परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित सेंटर्स कितने होंगे, कहाँ-कहाँ पर होंगे, इसकी सारी जानकारी उसके पास होगी और ऐसा करके वो इस सारी जानकारियों को लीक भी कर सकता है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय भी है और गंभीर मुद्दा भी है। और इससे संबंधित उसने कई सारे स्क्रीनशॉट एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एनटीए है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट हो गया, जेईई हो गया और जो नेट की परीक्षा होती है। ये सारे जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनको यही एनटीए जो है कंडक्ट कराती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की खामियां, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके की खामियां देखने को मिली हैं। इससे पहले भी कई तरीके के परीक्षाओं के जो है प्रश्न पत्र वो लीक हुए हैं, जिसके चलते बाद में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या एनटीए का तकनीकी सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे हैक कर सकता है? इससे तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में इन सुरक्षा एजेंसियों को, चाहे वो एनटीए हो या इससे संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं बार-बार न हो, ताकि बच्चों के भविष्य से बार-बार खिलवाड़ न किया जा सके। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कि एनटीए को किस प्रकार का सुधार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।